हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आज का पूरा दिन चॉपी ट्रेड के नाम ही रहा। और अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने कल के ट्रेडिंग सेशन में जो एक अपना लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन तोड़ा था, जो कि 23,300 के आसपास था। और निफ्टी अभी भी उसी के नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप इस ट्रेडिंग रेंज को ध्यान से देखेंगे, 23,300 से लेके 22,700 की इस ट्रेडिंग रेंज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर निफ्टी के पास कुछ ऐसा अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है अभी। और आप यहाँ पर निफ्टी में तेजी के साइन सबसे पहले वहां पर देखेंगे जब 5 डेज और 10 डेज के मूविंग एवरेज रिक्लेम होना शुरू होंगे। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी के शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है निफ्टी का नेगेटिव ही है। और आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, जब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल का ब्रेक डाउन हुआ था तब हम लोगों ने यहाँ पर से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की थी। और देखा जाए 19 दिसंबर के बाद से यहाँ पर एक बार हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक होने पे ये जो काफ़ी अच्छा फॉल हुआ था उस दिन, यहाँ पर 300 से 350 पॉइंट का यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो पूरी तरीके से क्लोज़ हो गई थी। और ये जो 23,500 से आप देखेंगे जो 23,800 तक की एक जो रेंज बार-बार जहाँ पर निफ्टी अटक रहा था, इस बीच में हमने किसी भी टाइप की यहाँ पर फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई थी। और आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पर जब 23,300 का लेवल ब्रेक होने पे हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे। और अगर आप यहाँ से अभी इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जिन लोगों की 23,600 के आसपास से भी यहाँ पर जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को इतनी आसानी से क्लोज नहीं करेंगे। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट टूटा है, तो हो सकता है 1-2 दिन टग ऑफ वॉर देखने को मिल सकती है आप लोगों को। लेकिन ओवरऑल निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव ही है। और आप यहाँ पर अगर 22,700 के आसपास देखेंगे, यहाँ पर एक जो माइनर सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को वो यहीं पर है। और अगर ये भी आने वाले दिनों में ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन यहाँ पर जो 1300 से 1400 पॉइंट का एक जो फॉल देखने को मिला था, तो निफ्टी अपने उन लेवल्स को भी यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है एक बार के लिए। और अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट को यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी टाइम बाद, यहाँ पर लगभग 1 साल के बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है। और देखा जाए यहाँ पर अप्रैल 2023 के बाद ये पहली बार एक ऐसा सिचुएशन बनेगी यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पोजिशनल बेसिस पे ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। और अगर यहीं पे अगर आप देखेंगे इस वीकली चार्ट को, क्योंकि जो एक फाइनल कैंडल बनेगी वो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बनेगी। अगर निफ्टी यहीं 23,100 या 23,000 के आसपास क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर इसके लिए और भी नेगेटिव साइंस हैं। तो हो सकता है ये आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर 22,000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर निफ्टी के वीकली चार्ट को भी ध्यान से देखेंगे, अगर इसकी क्लोजिंग आ जाती है यहाँ पर 23,000 के आसपास या 23,100 के आसपास, तो इसका जो एक शॉर्ट टर्म या बोल सकते हैं जो 6 से 7 महीने का जो चार्ट है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप इस चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लगभग 1 डेढ़ साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ है। एक बार यहाँ पर हुआ था मार्च 22 में, अगर आप देखेंगे अप्रैल-मई के आसपास में। और उसके बाद यहाँ पर कभी भी निफ्टी ने एक भी बार अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को वीकली कैंडल पे यहाँ पर टेस्ट नहीं किया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट वीक में ये जो कैंडल बनी है ये लगभग आप बोल सकते हैं इसको हैमर कैंडल टाइप से। क्योंकि यहाँ पर इस दोनों ही अगर आप कैंडल की बॉडी देखेंगे तो यहाँ पर विक आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको एक थोड़ी-सी विक देखने को मिलेगी। ये आपका सेलिंग प्रेशर बता रही है कि यहाँ पर कितना अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे वीकली या मंथली या डेली बेसिस पे, तो यहाँ पर पूरी तरीके से इसका जो चार्ट है वो बेयरिश मोड में ही है। और आप यहाँ पर किसी भी टाइप के फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जल्दबाजी ना करें जब तक निफ्टी 24,000 का लेवल रिक्लेम नहीं करता है, या ये जो Q3 की जो अर्निंग्स यहाँ पर अच्छी नहीं आ जाती, जब तक आप यहाँ पर थोड़ा-सा वेट एंड वॉच ही करिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर Q3 में जो रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, तो अभी ज़्यादा बड़ी कंपनियों के तो नहीं आए, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको इकोनॉमिक स्लोडाउन थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है। और अगर आप डॉलर और रुपए को भी कोरिलेट करके देखेंगे, तो यहाँ पर रुपया लगभग 1 मंथ में ₹1.5 के समथिंग वीक हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर हमने कल के बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि 48,000 के आसपास एक माइनर सपोर्ट तो अवेलेबल है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर चॉपी ट्रेड भी कर सकता है।
और यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखेंगे, इसके भी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं, उनके नीचे काफ़ी टाइम से ये ट्रेड हो रहा है और इसने जो लॉन्ग टर्म मूविंग सपोर्ट होते हैं 100 और 200 डे मूविंग एवरेज के, वहाँ पर भी ये उनको तोड़ के उनके बिलो जाके ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है डेट वेट बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जब तक पोजिशनल बेसिस पे 50,000 का लेवल रिक्लेम नहीं होगा, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की तेज़ी को अवॉइड ही करें। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा बहुत चॉपी ट्रेड हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। लेकिन अगर आप की बात करें पोजिशनल बेसिस पे तो इसका भी चार्ट काफ़ी वीक है और जो मोस्टली जो बैंकिंग स्टॉक है वो भी लगभग अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के आस-पास तो चल रहे हैं और देखा जाए तो वो जितने भी बैंकिंग स्टॉक हैं अपने मेजर सपोर्ट के आस-पास ही है। अगर वो ब्रेक होते हैं तो यहाँ अच्छा खासा 2 से 3,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है और इसी के साथ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स स्टॉक है उनको भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसको अच्छा खासा सपोर्ट तो है अगर आप यहाँ पर की जो एक कंसोलिडेशन रेंज है 1650 के आसपास, तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिए 1 आध दिन की तेज़ी में यहाँ पर किसी भी टाइप की जल्दबाज़ी ना करें क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ पर 1620 या ₹1610 का जो सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक में, तो यहाँ पर इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर 1500 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हम बैंक निफ्टी में जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 1-2 दिन की तेज़ी में यहाँ पर किसी भी टाइप की जल्दबाज़ी ना करें। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो ये भी लगभग अपने एक लास्ट सपोर्ट ज़ोन के आस-पास ही ट्रेड हो रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर 1150 तक का एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें, इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीक है। हालाँकि इसने जो एक जो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन किया था ₹1060 के आसपास, उसको ये तोड़ चुका है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर भी अभी किसी भी टाइप की पोज़ीशन को अवॉइड ही करें। अगर आप इंडस बैंक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो एक सपोर्ट ज़ोन काफ़ी टाइम से बना हुआ है ₹930 के आसपास। अगर ये पोज़िशनल बेसिस पे ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी आप अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की ट्रेड को अवॉइड ही करें। और अगर हम एसबीआई के चार्ट को देखें तो इसका चार्ट भी बेयरिश है और अगर ये यहाँ पर 740 के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं इसमें, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम जो बैंक निफ्टी पे बात कर रहे हैं कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक हैं, वो लगभग अपने एक मेजर सपोर्ट ज़ोन के आस-पास ही हैं या मेक और ब्रेक लेवल के आस-पास है। अगर ये ब्रेक होते हैं, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप 2 से 3,000 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर रिलायंस के चार्ट को देखें, तो पिछले 10-15 दिनों से एक ये कंसोलिडेट ही हो रहा है या आप यहाँ पर देखेंगे चॉपी ट्रेड ही हो रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर 16 तारीख को इसकी अर्निंग्स भी आने वाली है, तो यहाँ पर भी अभी किसी टाइप की ट्रेड को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर हम इन्फोसिस या टीसीएस के चार्ट को एनालिसिस करें, तो 20 तारीख को अमेरिका में जो स्वेरिंग सेरेमनी होने वाली है ट्रम्प की, तो वहाँ पर H-1B वीज़ा को लेके वहाँ पर कुछ कमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी किसी भी टाइप की पोज़ीशन को अवॉइड ही करें और थोड़े टाइम तक आप लोग आईटी सेक्टर से दूरी बना के रख सकते हैं, जब तक उनका जो स्वेरिंग सेरेमनी नहीं हो जाता है, तब तक तो आप कम से कम यहाँ पर अवॉइड ही करिए आईटी में किसी भी टाइप की पोज़ीशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।